सो आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर पे बेस्ड है। सो आई एम शेयरिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। सो जो प्रैक्टिकल का नेम है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले इसमें टर्म जो है पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली हम इसको अपने थ्योरी क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस बस इनिशियल इसके जान लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है। तो जनरली जब भी हम टर्म यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन मीन्स होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, एसी सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। अब इसमें तीन वर्ड्स हैं, एक है हाफ, एक है वेव और एक है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन मतलब आपको पता चल गया कि एसी टू डीसी कन्वर्टर है ये। एसी टू डीसी में ये सर्किट कन्वर्ट करता है, जो भी एसी सिग्नल आप दोगे उसको डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। किसको करेगा? वेव या सिग्नल। ठीक है, जो भी आपका वेव है। फिर कितना करेगा? हाफ करेगा या फुल करेगा? तो ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, वो हाफ करेगा। तो हाफ पार्ट ये रेक्टिफाई करेगा सर और हाफ आपकी पार्ट आवाज फ्रेश नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है अभी। नो सर। अभी बताओ, अभी क्लियर है? नो सर। ओके वेट। अभी आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज पहुंच रही है अब तक? यस सर। ओके, थैंक यू। सो रेक्टिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें तीन टर्म है, एक है हाफ वेव एंड रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन के बारे में मैंने क्या बताया कि एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो भी सर्किट आपका रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हो आप। सो रेक्टिफिकेशन क्या करेगा? एसी टू डीसी कन्वर्टर है। कितने पार्ट को करेगा और किस चीज को करेगा? तो वेव को करेगा और हाफ वेव को करेगा, मतलब आधे वेव को ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का मतलब है। नाउ हमें इसमें करना क्या क्या है, तो पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, और इसमें ऑसिलोस्कोप का एक ट्यूटोरियल दिया है, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे आप ऑसिलोस्कोप में सिग्नल को मेजर करते हो कि कितने वोल्टेज या कितने टाइम पीरियड का सिग्नल है। देन हम जो रूटीन में अपने सिमुलेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सिमुलेशन है, एंड देन क्विज है। सो
ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल द स्टूडेंट वुड बी एबल टू एक्सप्लेन रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, explain half wave rectification for positive half cycle, explain half wave rectification for negative half cycle। तो ये 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लैब। तो रेक्टिफिकेशन का यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी गिवन है, इसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक रेक्टिफायर सर्किट है बीच में, उसके रेक्टिफायर सर्किट में आप इनपुट दे रहे हो एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट में आपको डीसी करंट या डायरेक्ट करंट मिल रहा है। तो ये थ्रू डायग्राम आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर इसमें यूज कर रहे हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे गिवन है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। A process known as rectification, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। So rectifiers are essentially of two types, a half wave rectifier and a full wave rectifier। तो हमारे पास जो फिजिकली अवेलेबल रेक्टिफायर्स है वो दो टाइप्स के हैं, एक आपका हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है और एक आपका फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। तो बेस्ड ऑन नीड, मतलब जो भी आपकी नीड है, एज पर योर नीड हम डिफरेंट रेक्टिफायर्स को अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देख सकते हो दिस इज अ सिंपल साइन वेव सिग्नल। इस साइन वेव सिग्नल को आप इनपुट ले रहे हो एज अ इनपुट, इसको आप रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू पास कर रहे हो। ये आपका रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें एक डायोड लगा हुआ है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें एक पार्ट जो पॉजिटिव पार्ट है वो आउटपुट में आ रहा है, अवेलेबल है, बट नेगेटिव पार्ट को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो हाफ पार्ट ही इसमें आपका रेक्टिफाई हो रहा है और हाफ पार्ट आपका जीरो हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सबको क्लियर है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है? केवल एक पोर्शन ऑफ सिग्नल को रेक्टिफाई कर रहा है, दूसरे पार्ट को रिमूव कर रहा है या हटा रहा है। यहाँ वाले सिग्नल को आप देख सकते हो, जो नेगेटिव पोर्शन में है उसको जीरो कर दिया। कन्हैया सर, आर यू देयर? कन्हैया सर? यस सर। तो एक बार सर, ये बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं, एक बार आप उनको अलाउ कर देना। ठीक सर। ओके सर। सो ये रेक्टिफायर का प्रोसेस है। रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव हमने डायोड अप्लाई किया है, मतलब इसकी पोलैरिटी अगर हम चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये नेगेटिव पार्ट को रखेगा, रिटेन करेगा और पॉजिटिव पार्ट को जीरो कर देगा। तो ये आपका इसको आप पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन भी कह सकते हो, या पॉजिटिव पार्ट का जो रेक्टिफाई कर रहा है उसको आप पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन बोल सकते हो। नेगेटिव में क्या होगा, जस्ट आप इस डायोड की पोलैरिटी चेंज कर दो, मतलब इसको स्विच कर दो। नेगेटिव पार्ट अभी इधर है, नेगेटिव पोर्शन, इसको इधर कर दो और पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव साइड कर दो। तो नेगेटिव पार्ट उस वाले फिगर में क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट रहेगा और पॉजिटिव पार्ट जीरो हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है कि ऑन द पॉजिटिव साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो हमने देखा था कि डायोड कब आपका फॉरवर्ड बायस होता है और कब आपका रिवर्स बायस होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट में आपका डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस एक्ट कर रहा है। और जब फॉरवर्ड बायस होता है तो हमने ये भी बताया था कि फॉरवर्ड बायस में डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है। तो जब आपका ये पॉजिटिव हाफ इस पे आप अप्लाई करोगे, इसके थ्रू पास करोगे, तो ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और जैसे ही आप
नेगेटिव हाफ दोगे तो नेगेटिव हाफ में ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई करंट या कोई भी वोल्टेज आपका आउटपुट में नहीं आएगा और जीरो वोल्टेज ट्रीट होगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, जितने पार्ट में आपका नेगेटिव है उतने पार्ट में ये पूरा सिग्नल आपका जीरो है और रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपका एज इट इज सिग्नल आउटपुट में शो हो रहा है। तो on the positive cycle the diode is forward biased and on the negative cycle the diode is reverse biased. By using a diode we have converted an AC source into a pulsating DC source. In summary we have rectified the AC signal. So यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। पल्सेटिंग DC, अगर आपको याद हो DC मतलब होता है कांस्टेंट करंट, ठीक है। कांस्टेंट मींस एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक पैरेलल लाइन जानी चाहिए थी जो कि कांस्टेंट होती और पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता, तो उसको हम बोलते हैं कि डीसी जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हमारे पास मिल रहा है, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, आपका एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी क्योंकि आपका फ्लक्चुएशन इसमें शो हो रहा है। तो इसको कैसे फर्दर रेक्टिफाई करते हैं, फर्दर इसको इम्प्रूव करते हैं, उसके लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं और वो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी आप बस इतना जानिए कि जब भी हम डायोड और रेजिस्टर का यूज करके आउटपुट पाते हैं तो वो जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है, न कि प्योर डीसी होता है, ठीक है। तो पल्सेटिंग डीसी हमें मिलेगा। By using a diode, we have converted an AC source into a pulsating DC source. In summary, we have rectified the AC signal. तो हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन तो कर रहे हैं, बट जो हमारे पास आउटपुट मिल रहा है वो पल्सेटिंग DC मिल रहा है। अब इस सिग्नल को जो हमारे पास सर्किट है, उसी सर्किट को हमने यहाँ पे ऐसे शो किया है। इस सर्किट को आप देखो, सिंपल आपका इनपुट वोल्टेज गिवन है, फिर डायोड दिया हुआ है, फिर रेजिस्टेंस गिवन है और उसके बाद आपका ग्राउंडेड है सिग्नल जो आपका टर्मिनल है। तो जो आउटपुट लेते हैं हम वो जनरली अक्रॉस दिस रेजिस्टर होता है। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी आउटपुट आता है उसको हम मेजर करके अपना आउटपुट शो करते हैं। सो द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपका सिंपलेस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। The half wave rectifier is a circuit that allows only part of an input signal to pass. The circuit is simply the combination of a single diode in series with a resistor, where the resistor is acting as a load. तो जब भी हम टर्म लोड यूज करते हैं तो लोड का मतलब होता है कि हम उसी एंड से आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पर लोड हमारा ये रेजिस्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी वोल्टेज आ रहा है, उसको हम मेजर कर रहे हैं और वही हमारा आउटपुट है। तो अगर आप इस सिंपल सर्किट को एनालाइज करोगे तो हमें ये पता है कि जब जब ये वोल्टेज इनपुट जो VI हमें दिया हुआ है ये जब जब पॉजिटिव होगा तभी ये जो आपका डायोड है वो शॉर्ट सर्किट होगा और सर्किट में करंट फ्लो होगा। जब ये नेगेटिव होगा वोल्टेज, तो जब नेगेटिव वोल्टेज होगा तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस में होगा और रिवर्स बायस में एज ओपन सर्किट एक्ट करेगा। ओपन सर्किट मतलब नो करंट। तो जब नो करंट होगा तो आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टर आपको जीरो मिलेगा और जीरो वोल्टेज बोलते हैं उसको। तो उसी जीरो वोल्टेज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर्स वेव फॉर्म, तो ये आपका इनपुट सिग्नल है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल जो आ रहा है वो आप देख सकते हो। तो ये इनपुट सिग्नल आपका फुल वेव है, कहीं पे भी आपका कट नहीं हो रहा है। तो ये आपने साइनसॉइडल सिग्नल आपने दिया इनपुट में और आफ्टर पासिंग रेक्टिफायर सर्किट रेक्टिफाइड आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये जो आपने यहाँ पे सर्किट यूज किया है उसी का आउटपुट है। एक तरह से आप ये VI इनपुट दे रहे हो और ये आपको आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि कैसे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि यही सर्किट है, क्योंकि ये आप देख सकते हो
इसमें पॉजिटिव पार्ट तो अवेलेबल है एज इट इज इनपुट का, बट नेगेटिव पार्ट आपका 0 हो जा रहा है। इसमें पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, नेगेटिव पार्ट 0 हो जा रहा है। तो पॉजिटिव पार्ट कब आएगा? जब इनपुट आपका पॉजिटिव अप्लाई करोगे तब ये शॉर्ट सर्किट होगा और करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। नेगेटिव पार्ट जब अप्लाई करोगे, नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई दोगे तो रिवर्स बायस होगा, ओपन सर्किट होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 0 होगा। तो वही यहाँ पे आपने शो किया है। उसके बाद इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद कुछ आपके फॉर्मूला है निकालने के लिए, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, डीसी वोल्टेज क्या होगा। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो अब हम अपने थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है या क्या इनकी वैल्यूज होती हैं। तो पीक वैल्यू तो आपको पता है कि पीक वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम जो पीक आपको दिख रहा है। और डीसी क्या होगा? डीसी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, ये मैथमेटिकल प्रूफ से आता है, तो प्रूफ भी मैं शो करूंगा इन थ्योरी क्लास। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जो मैंने आपको पहले बता रखा है वही हो रहा है यहाँ पे। आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हो थ्रू रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट को पॉजिटिव सप्लाई दोगे तो आपका डायोड शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा, और शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा तो करंट फ्लो होगा सर्किट में, और जो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो एज इट इज अप्लाइड वोल्टेज होगा। तो वही यहाँ पे आपको मिल रहा है। नाउ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, acts as a short circuit, passes the waveform through for positive half cycle। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो आप जब केवीएल लगाओगे पूरे सर्किट में तो ये आपका केवीएल आएगा। इसमें वी आई आपका इनपुट है, इनपुट वोल्टेज है। वीबी आपका जो डायोड है उसके अक्रॉस कटिंग वोल्टेज जो आप बोलते हो वो है, यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो। वी आई इज इनपुट वोल्टेज, वीबी इज बैरियर पोटेंशियल या कटिंग वोल्टेज जो आप बोलते हो। सिलिकॉन के केस में 0.7 होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 हम लेते हैं। और आरडी आपका डायोड का रेजिस्टेंस है। अगर आपको याद हो जब मैंने मॉडल्स के बारे में डायोड की बताए थे, तीन मॉडल हमने डिस्कस किया था, एक आइडियल डायोड मॉडल और एक था आपका कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल और आपका एक था रेजिस्टर वाला मॉडल। तो ये रेजिस्टर वाला मॉडल है। अगर आप रेजिस्टर कंसीडर करते हो, रेजिस्टेंस डायोड का कंसीडर करते हो तो उस केस में वी आई माइनस वी बी माइनस आई इंटू डायोड का रेजिस्टेंस माइनस आई आर। तो ये आपका केवीएल का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में अपने रीअरेंज करोगे अगर आप तो आई की वैल्यू ये आ जाएगी। और वी नॉट आपका क्या है? सीरीज सर्किट है, ये पूरा का पूरा सीरीज सर्किट है। तो अगर आपको आई पता है और आर पता है आपको तो आप इजीली वी नॉट फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर्किट का आई हमने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे आपका आई इक्वल्स टू वी आई माइनस वी बी डिवाइड बाई आर डी प्लस आर आया। इसको आप जब लोड वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नाउ केस लिया जा रहा है कि व्हेन द डायोड रेजिस्टेंस इज मच लेस देन द लोड रेजिस्टेंस। उस केस में क्या होगा? अगर आपका आर डी की वैल्यू बहुत कम है आर से तो ऑब्वियसली जो इसकी वैल्यू होगी आर डी प्लस आर वो अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल होगी, कैपिटल आर के। तो यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्लेस करोगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और वी नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा वी आई माइनस वी बी। वी आई आपका इनपुट वोल्टेज है और वी बी आपका बैरियर पोटेंशियल या कटिंग वोल्टेज है। तो यहाँ से वी नॉट का एक्सप्रेशन आ गया। वी बी जो मैंने बताया था आपको जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज 0.7। फिर अब इसमें भी केस बनता है। एक केस क्या बनता है कि VI और VB में रिलेशन। सपोज कटिंग वोल्टेज से कम है आपका इनपुट वोल्टेज, तो ये हमें पहले पता ही है कि जब तक आप कटिंग वोल्टेज नहीं दोगे तब तक आपका डायोड वर्क नहीं करेगा, और डायोड वर्क नहीं करेगा तो एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट से और V नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसे ही कटिंग वोल्टेज से आगे आपका इनपुट वोल्टेज होगा
तो करंट फ्लो करने लगेगा और वी नॉट आपका जो एक्चुअल आ रहा था वही आपका वी नॉट आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट? गिव सम रिस्पॉन्स। किसी को डाउट है? ओके। सो जो हमने अभी तक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्रोसीजर किया है वही सेम आपको प्रोसीजर करना है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप अप्लाई करते हो तो हमने देखा था कि अगर नेगेटिव पल्स अप्लाई करोगे तो एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा डायोड, और जब ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, और जब देयर इज नो करंट तो क्या होगा, V अक्रॉस जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो जीरो होगा क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, और जब I जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जब आप इनपुट नेगेटिव पल्स अप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव सप्लाई दे रहे हो, तो आपका आउटपुट जीरो वोल्टेज मिल रहा है। ये वाला वोल्टेज आपका, ये वाला आपका दूसरा एक्सिस है, और यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हो वर्टिकल एक्सिस B से। ये वाला आपका टाइम या स्पेस जो भी आप दूसरा पैरामीटर लेके चल रहे हो, जनरली हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं, तो ये वाला एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट वोल्टेज भी जीरो है। तो सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस सर्किट को। डायोड इज रिवर्स बायस्ड, acts as a open circuit, doesn't pass the waveform through. For negative half cycle V naught equals to 0 since I equals to 0। तो जब करंट ही जीरो है तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। फिर आइडियल केस के बारे में डिस्कस किया है। जब आइडियल केस होगा तो क्या होगा, तो जब हमें ये बताया कि आइडियल केस में कटिंग वोल्टेज जीरो होता है, तो जब कटिंग वोल्टेज जीरो होगा तो VB इक्वल्स टू जीरो है। तो ऊपर वाले इक्वेशन जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें VB इक्वल्स टू जीरो पुट कर देना है। तो अभी हमारा VI माइनस VB आ रहा था V नॉट, अब यहाँ पे आ जाएगा V नॉट इक्वल्स टू VI, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो V नॉट जीरो ही है। फिर ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ेंगे अपने थ्योरी क्लास में। यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज Vm साइन ओमेगा t लिया है और V नॉट लिया है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको हमें क्लास में अपने डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में डिटेल में। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताइए। No, sir. ठीक है। सो प्रोसीजर सिंपल है। आपके पास एक सर्किट होगा, उस सर्किट में इनपुट आपको साइन वेव देना है। यहाँ पे आपके पास डायोड है, डायोड के अक्रॉस एक ऑसिलोस्कोप लगा हुआ है। ऑसिलोस्कोप आपका मेजर करेगा जो भी वेव है। फिर यहाँ पे आपका RL है, आपका लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू को आपको सेट करना है। यहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है, सबसे पहले आप RL की वैल्यू को सेट करोगे। ये एक स्लाइडर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे एक स्लाइडर दिया होगा, उस स्लाइडर को आपको मूव करके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी है। देन क्लिक द ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, ऑन बटन गिवन होगा वहाँ पे। फिर क्लिक ऑन साइन वेव बटन टू जनरेट इनपुट वेवफॉर्म। तो ऑसिलोस यहाँ पे जो फंक्शन जनरेटर होता है एक्चुअली, जो यहाँ पे साइन वेव देता है, एक डिवाइस होता है फंक्शन जनरेटर। सर ने बताया होगा आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट में जब हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो उसमें फंक्शन जनरेटर होता है एक, उस फंक्शन जनरेटर से हम क्या करते हैं कि इनपुट सिग्नल को देते हैं। तो साइन वेव जो हमारा है इनपुट सिग्नल, वो हम उस फंक्शन जनरेटर से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे साइन वेव हम दे रहे हैं, क्लिक ऑन साइन वेव बटन टू जनरेट इनपुट वेवफॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक ऑन ऑसिलोस्कोप बटन टू गेट द रेक्टिफाइड आउटपुट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करोगे तो आपका जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो आपको मिलने लगेगा। वैरी द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज पर डिवीजन यूजिंग द कंट्रोलर्स। ये तीन पैरामीटर्स हैं जिनको आप वैरी कर सकते हो।
एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज पर डिवीजन जो आपके पास कंट्रोल है। क्लिक ऑन डुअल बटन टू ऑब्जर्व बोथ द वेवफॉर्म। अब हमारे पास दो फैसिलिटी होती है, एक तो हम इंडिविजुअली या तो इनपुट देखें या आउटपुट देखें या दोनों को देखें, ठीक है। तो एट द सेम टाइम अगर आपको दोनों को देखना है, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डुअल बटन पे क्लिक करते हैं। तो चैनल 1 shows the input sine waveform, channel 2 shows the output rectified waveform। तो ये दो चैनल्स हैं, डिफरेंट दो चैनल्स होंगे। इन दो चैनल्स पे आपका एक चैनल पे आप इनपुट दे सकते हो और दूसरे चैनल पे आउटपुट दे सकते हो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये मत आप मान के चलना कि चैनल 2 में अगर आउटपुट दिखा रहा है तो हमेशा हमें चैनल 2 में आउटपुट ही मिलेगा। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर कनेक्शन कि आपने कनेक्शन कैसे किया है। अगर आप कनेक्शन यहाँ पे चैनल 2 पे इनपुट का करते हो और चैनल 1 पे आउटपुट का करते हो तो ऑब्वियसली आपका चैनल 1 पे आउटपुट शो करेगा और चैनल 2 पे इनपुट शो करेगा। उसके बाद आपका रिपल फैक्टर आता है। रिपल फैक्टर जनरली जो आप अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था, जो रिपल आ रही थी, ठीक है, जो पल्सेटिंग डीसी आ रही थी, उस पल्सेटिंग डीसी को मेजर करने का एक तरीका है कि कितना वो वैल्यू है। तो उसी पर्टिकुलर टर्म को हम नाम देते हैं रिपल फैक्टर, कि कितने से वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कितने फैक्टर से। तो जनरली जितने भी रेक्टिफिकेशन हमने देखे हैं, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स जो हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा होता है इसमें 1.21 और ये फिक्स वैल्यू होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जनरली आपसे वाइवा में या कहीं पे भी किसी छोटे मोटे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर्स। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1.21 होता है। अदरवाइज यू कैन इजीली कैलकुलेट थ्रू मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हम अपने थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। और ये आपका कैलकुलेशन है रिपल फैक्टर फाइंड आउट करने का, तो इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है। उसके बाद ऑसिलोस्कोप का ट्यूटोरियल है, ऑसिलोस्कोप में कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं, तो ये आपको कन्हैया सर एक्सप्लेन करेंगे। सो ओवर टू कन्हैया सर। यस सर। स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। तो फर्स्ट सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। सर्किट बना हुआ रहेगा, इसमें आपको सिंपल समझना है प्रोसेस कैसे करना है। सेकंड जो है उसमें ड्रॉ सर्किट करना है, सर्किट बनाना है। सर्किट सर, बनाने के बाद में वही प्रोसेस। ऑसिलोस्कोप वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर देना। हाँ, मैं साथ में कर दूंगा, एक साथ दोनों कंबाइन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। फर्स्ट वाला जब आप क्लिक करोगे तो ये व्यू आएगा आपके सामने। ये आपका ऑसिलोस्कोप है, ये फर्स्ट चैनल है इसका, ये सेकंड चैनल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ड्यून चैनल है। जब अपन सिंगल चैनल देखेंगे, एक वेव फॉर्म देखेंगे तो ये चैनल यूज करेंगे, और ये भी कर सकते हैं। अगर दोनों वेव फॉर्म को एक साथ शो करना है तो उस केस में अपने को यह देखेंगे, ड्यूल एल करेंगे, दोनों चैनल एक साथ दे सकते हैं, इनपुट और आउटपुट। ग्राउंड अपन उस जो सिग्नल दे रहे हैं उस सिग्नल का लेवल चेक करते हैं ग्राउंड करके। ग्राउंड करके सेट करके जब मेजरमेंट करते हैं अपन किसी सिग्नल का, तब उसका लेवल चेक करके फिर ग्राउंड को ऑफ कर देते हैं, स्विच को। और ये आपका है फ्रिक्वेंसी, जो वेव फॉर्म आ रहा है इस डिस्प्ले में, सीआरओ या ऑसिलोस्कोप में जो डिस्प्ले में वेव फॉर्म आ रहा है, उस वेव फॉर्म को प्रॉपर सेट करने के लिए फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज का होता है, एम्पलीट्यूड होता है, एक वोल्टेज लेवल होता है जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, एक टाइम डिवीजन होता है। तो ये कुछ सम पार्ट्स है, अब इसको यूज करके बताएंगे आप। ये आपका सर्किट है। सर्किट में क्या है कि ये आपका इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल किससे देते हैं? फंक्शन जनरेटर होता है। फंक्शन जनरेटर और सिग्नल जनरेटर दोनों का एक ही नाम है, एक ही किट आता है। उससे अपन वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं किसी सर्किट
करके जनरेटर से अपन साइन वेव का एक सिग्नल जनरेट करके अप्लाई करेंगे। उस सिग्नल का आउटपुट क्या आएगा वो आउटपुट अपन ऑसिलोस्कोप में देखेंगे। ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। उसके लिए क्या है कि ये जो RL लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू सेट करेंगे तो इसको इस स्लाइडर को अपन अप कर देंगे 100 ओम यानी कि 1 किलो ओम हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है, सर्किट कंप्लीट है, बनाना नहीं है, सर्किट कंप्लीट है। इसमें ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है डायोड के एनोड पे, कैथोड के रजिस्टर के टर्मिनल पे जा रही है, रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है। ऑसिलोस्कोप का दोनों टर्मिनल डायोड के अक्रॉस लगा हुआ है। सर्किट कंप्लीट है तो अपन क्या सर्किट को ऑन करेंगे यहाँ से इस किट पे। तो जैसे अपन ऑसिलोस्कोप को ऑन करेंगे तो एक यहाँ मेजरमेंट के पॉइंटर आएंगे। तो पॉइंटर अपन जब मेजरमेंट करेंगे तब बताएंगे। अभी सिंपल अपन वेव फॉर्म देखेंगे उसका। तो वेव फॉर्म देखेंगे तो आप इधर क्लिक करेंगे, अपन इनपुट चेक करना है तो साइन वेव पे क्लिक करेंगे अपन। ये आपका इनपुट है, इनपुट आपका साइन वेव आ रहा है आपका, शो हो रहा है इनपुट सिग्नल। हेलो, इनपुट सिग्नल शो हो रहा है ना? यस सर। इस इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड यानी कि अपर होगा तो इनपुट एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो एक जो साइकिल दिख रहा है तो एक से ज्यादा साइकिल दिखेंगे। तो इसमें आप चेंज करते हैं, इस पे देंगे यही आ रहा है, सेकंड चैनल पे भी यही आ रहा है। और ग्राउंड लेवल चेक करेंगे इसका तो अच्छा ये नहीं दिखा ना, सिंगल टाइम में सिंगल दिखाएगा ये। अब इसका आउटपुट देखेंगे रेस्पेक्ट में, ये आपका आउटपुट आ गया इसका पॉजिटिव दिखाएगा। आपका पॉजिटिव केस में आपका ये डायोड ऑन रहेगा और नेगेटिव साइकिल में आपका ये ऑफ रहेगा। ये आपके दोनों चैनल आ गए हैं। ये अपर इनपुट सिग्नल है, डाउन में आउटपुट सिग्नल है। तो अपर पोजीशन में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में ऑफ है, पॉजिटिव साइड में ऑन है। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव है। प्रॉपर देखने के लिए इस सिग्नल को अपने और इस वोल्टेज लेवल को डाउन कर देंगे अपन। उसके बाद इसका वेरिएशन, ये इसकी आप एक कैलकुलेशन आ गई है, पीक करंट कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है और डीसी वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं वो बाद में थोड़ी क्लास में करवा देंगे। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसका जो जब रीडिंग लेते हैं वेव फॉर्म का, तो इस रीडिंग वेव फॉर्म को अप एंड डाउन करके ये जो मिडिल में एक्सेस सेंटर लाइन है इस पे सेटअप करते हैं। सेटअप करते एम्पलीट्यूड जब काउंट करते हैं तो इसकी हाइट मेजर करते हैं और फ्रिक्वेंसी जब निकालते हैं तो एक पीक से अदर दूसरी पीक के बीच की लेंथ निकालते हैं। लेंथ कैलकुलेशन करके टाइम, टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कैलकुलेशन करके 1/T करके f निकाल देते हैं, अपना फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड में क्या है कि ये सर्किट ड्रॉ करना है आपको, वही है। ये आपका एक सिंपल डायोड है, पीएन डायोड। ये आपका साइन वेव का जो फंक्शन जनरेटर है वो पोर्शन है। ये आपके दोनों चैनल है, किसके, ऑसिलोस्कोप है, चैनल 1 और चैनल 2। ये ग्राउंड टर्मिनल है, ये आपका कैथोड टर्मिनल है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये ऑसिलोस्कोप है। तो पहले कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन बनाने के बाद कनेक्शन चेक करेंगे, चेक करने के बाद अपन ऑन करेंगे, ऑन करके डिस्प्ले पे ऑसिलोस्कोप पे दोनों सिग्नल चेक करेंगे अपन कि प्रॉपर सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे अपर राइट साइड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है L1 L7 से, L3 L7 से, L4 L15 L5 L8 है। इसके अकॉर्डिंग देख करके कनेक्शन बनाना है।
ये डिलीट हो गया इसको कनेक्शन, रिमूव करना पड़ेगा इसको। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कनेक्शन बन गया है। उसके बाद अपना लोड रेजिस्टेंस है RL है, इसकी वैल्यू सेट कर दे अपन। सर आपने कनेक्शन चेक नहीं किया? वन किलो ओम रजिस्टर है, उसके बाद में इसको ऑन करते हैं अपन। ऑन करने के बाद मेजरमेंट सीन आ गया। उसके बाद फर्स्ट देखेंगे अपन, ये इनपुट सिग्नल, ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट सिग्नल, दोनों चैनल ऐड करेंगे, ड्यूल हो जाएगा। ड्यूल को सेपरेट चेक करने के लिए ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल पे पोजीशन Y को अपर करेंगे, इसको डाउन करेंगे तो अलग अलग शो हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपन। एम्पलीट्यूड कम करने के लिए इसको कम कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर आउटपुट आ गया है। इनपुट और आउटपुट यहाँ से बेटर इसको सेट कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल चेक करें, ग्राउंड लेवल ऐसे हो जाएगा। ग्राउंड लेवल करके दोनों को एक साथ मर्ज करा के सिग्नल को चेक कर सकते हैं। सेपरेट करके सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में चेक कर सकते हैं। ग्राउंड को ऑफ करोगे तो आपका वो आ जाएगा। ये आपका दोनों सिग्नल आउटपुट और इनपुट। श्योर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। अब इससे रिलेटेड आप आपको वीडियो दिखाते हैं और उसका लिंक शेयर करते हैं, फिर उसमें देखना आप। ये आपका है इनपुट सप्लाई है, फोर्स एसी सोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं अपन। Most of our electronics, however, require DC voltage to operate, meaning that the device requires a voltage of current that are always Therefore, we need to convert AC voltage into DC voltage. आपके रेक्टिफायर का एनिमेशन सर A diode allows current to flow
but walks to high flow water direction. Current flows in the forward direction. Both sides of the diode are about the same voltage. On the other hand, with the diode cross current flowing backward direction, the two sides of the diode can be at significantly different voltages. Therefore, by adding just a single diode to the circuit, we have now ensured that the voltage and current across that device will always be in one direction. However, with this setup, the voltage and current across our device is zero half the time, and this is undesirable. ये जो वेव फॉर्म शो हो रहा है, ये ग्रीन कलर वाला वेव फॉर्म है और रेड कलर वाला आपका सर चैट बॉक्स में लिंक दे देंगे वीडियो का। देखेगा। Clever circuit uses 4 diodes instead of just one. Now, the voltage and current across our device are always in only one direction, and they are now no longer zero for half the time. We can even further improve this circuit by adding a capacitor. ये ब्रिज रेक्टिफायर का है। When the capacitor is placed in this circuit, the capacitor stores and releases the charged particles so as to try to keep the voltage across the device constant. इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो इसका, फिर इसका आता है तो उसका रेस्पॉन्स दो कि आउटपुट वेव फॉर्म आप पे आया है या नहीं आया है। किस किस का हुआ है? हेलो,
सर वो साउंड नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या समझ में नहीं आ रहा? साउंड नहीं आ रहा सर, साउंड नहीं आ रहा है। किसका, वीडियो का? सर पहले जो वीडियो चलाए थे उसका मतलब कट कट के साउंड बहुत सारा आ रहा था, आपका भी साउंड कट कट के आ रहा था। दोबारा से जरा चेक करा देता हूँ। सर थोड़ा सा लैग कर रहा है वीडियो। Direction. Most of our electronics, however, require DC voltage to operate. That requires a voltage and current that are always only in one direction. No sir. Therefore, we need a way to convert AC voltage to DC voltage. We can do this by using a device called a diode. A diode allows current to flow in the forward direction, but blocks current trying to flow in the backward direction. When current flows in the forward direction, both sides of the diode are at about the same voltage. On the other hand, when the diode blocks current from flowing in the backward direction, the different sides of the diode can be at significantly different voltages. Therefore, by adding just a single diode to the circuit, we have now ensured that the voltage and current across our device will always be only in one direction. However, with this setup, the voltage and current across our device is zero half the time, and this is undesirable. We can fix this problem by using a slightly more clever circuit which uses 4 diodes instead of just one. Now, the voltage and current across our device are always in only one direction, and they are now no longer zero for half the time. Sir, We can even further improve this circuit by adding a capacitor. सर हाँ सर ये ओ अभी हेलो हेलो हाँ बोलो। हाँ सर अभी जो जस्ट अभी 1 सेकंड पहले जो वीडियो चला था वो तो फुल वेव का था ना। हाँ वो क्या दोनों का ये मर्ज वाला है, हाफ है और इस दोनों का है। और सर हम लोग जितना हाफ मतलब जितना हम लोग एसी देते हैं मतलब कि हाफ में उसका एक्चुअली हाफ मिल जाता है, इन प्रैक्टिकल की से कम मिलता है।
प्रैक्टिकली कब मिलेगा? प्रैक्टिकल आज जब डीएसओ या ऑसिलोस्कोप में सर आपका मेजरमेंट साउंड करेंगे। नहीं आ रहा है, मैं सर आपका मैं साउंड नहीं आ रहा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। सर म्यूट कीजिए अपना माइक। करिए सर। हाँ तो बादल, आई थिंक आपने क्वेश्चन पूछा है। बादल हाँ हेलो, हाँ सर हाँ साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा है, अभी आ शायद रहा है मेरा आपको? नेट प्रॉब्लम। अभी आ रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ हाँ तो यस। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से। जो भी आपका वेव होता है, जो भी वेव आप रेक्टिफाई करते हो, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके वोल्टेज पे, जो कटिंग वोल्टेज पे। अगर आप विजुअलाइज करो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को, तो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप डायोड प्रोवाइड करते हो, तो डायोड अगर आइडियल है, तो आइडियल है तो जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा वो अपने सिग्नल को पास करने लगेगा, और जैसे ही नेगेटिव सिग्नल मिलेगा वैसे ही वो उसको रोक लेगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो वहां पे तो इक्वल प्रोपोर्शन में आपका इनपुट और आउटपुट मिल रहा है। जैसे आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट का इक्वल प्रोपोर्शन आपको आउटपुट में मिलेगा। बट जब आप प्रैक्टिकल डायोड्स की बात करते हो, तो प्रैक्टिकल डायोड्स में आपका कुछ कटिंग वोल्टेज होता है, लाइक 0.7 वोल्टेज या 0.3 वोल्टेज, जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन वोल्टेज होता है। तो उतना मिनिमम वोल्टेज उसको रिक्वायर्ड होता है। तो अगर जस्ट अ मिनट, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप इस वाले फिगर को याद करो, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको, विजिबल है? यस सर। हाँ यस तो सर। इसमें देखिए आप, अगर इनपुट वोल्टेज आपका यहाँ से इंक्रीमेंट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी ये आइडियल केस हम मान के चल रहे हैं। तो आइडियल केस में आपका क्या हो रहा है कि जैसे आपका वोल्टेज है वैसे ही आपका आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई करोगे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और वैसे ही आपका इनपुट फ्लो करने लगेगा आउटपुट के थ्रू, ठीक है। बट जब आप कटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, 0.7 वोल्टेज या 0.3 वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम उतना आपको इनपुट वोल्टेज चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सर्किट। तो प्रॉपर फंक्शन तभी करेगा जब तक उतना ओवरकम ना कर ले। अगर 0.7 है तो ये जब तक 0.7 वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक इसकी वैल्यू आउटपुट में जीरो होगी। तो अब आप विजुलाइज कर सकते हो कि जब तक आपका पॉजिटिव में 0.7 वोल्टेज नहीं होगा तब तक आपका वैल्यू जीरो होगा आउटपुट में। तो ऐसे क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में कभी नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिकल डायोड यूज यस सर। करोगे। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। और सर ये मेरा पहला क्लास था हाँ प्रैक्टिकल के लिए। हाँ। तो सर वो मुझे जैसे प्रैक्टिकल में हम लोग का हो रहा है तो हमें कॉपी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मतलब हमें थ्योरी लिखना कॉपी पड़ेगा जैसे कि। कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक डाउट था। जो मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं उनकी आई थिंक अभी तक सॉफ्ट कॉपी बनानी हाँ पड़ेगी। तो उसको मैं एक बार एचओडी सर से अपना पूरा प्रोसीजर पूछ के कि क्या क्या उसमें बनेंगे, हमें सॉफ्ट कॉपी बनानी है या हार्ड कॉपी का ही स्नैपशॉट अपलोड करना है, वो मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके। और सर पहले का आपका वीडियो क्लासरूम में है? वो सारे के सारे वीडियोस जितने भी लैब्स हैं या लेक्चर्स हैं सारे के सारे अपलोडेड हैं। आप यूएम सर आपका जयपुर साउंड नहीं आ चैनल, रहा है एकदम। यूएम जयपुर चैनल आप सर्च करना। अभी क्लियर आ रही नहीं है आ रही है आवाज? अभी। आवाज नहीं आ रही है? हेलो? सर अभी आ रही है, अभी आ रही है हाँ जस्ट। तो ये हाँ कह सर रहा अभी था बोलिए, मैं अभी कि आ रही है। यूएम जयपुर चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करना, उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक फोल्डर है प्लेलिस्ट में, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जितने भी अभी तक ओके हुए सर। हैं। हाँ तो और किसी ओके को सर। कोई भी डाउट है पूरे सर्किट में, पूरे एक्सप्लेनेशन सर में, आपका साउंड, कहीं पे भी सर फिर डाउट से है? साउंड अप। हाँ कहीं सर, पे भी नो सर डाउट है? इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। किसी को डाउट है? आ, ठीक है, एक ऑसिलोस्कोप का ट्यूटोरियल है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऑसिलोस्कोप में सर ने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स को इसमें शो करते हैं और वहाँ से विजुलाइज करते हैं कि कितनी वैल्यू
इनपुट की है और कितनी वैल्यू आउटपुट की है। ये सारी इवेल्युएशन आपका थ्रू ऑसिलोस्कोप, हमारा इक्विपमेंट है उसके थ्रू हम करते हैं। तो an oscilloscope displays a voltage waveform versus time and has the following components। तो ऑसिलोस्कोप का काम क्या है? वोल्टेज वेवफॉर्म्स को शो करने का है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स गिवन है। फर्स्ट, अ स्क्रीन टू डिस्प्ले अ वेवफॉर्म, एक स्क्रीन है वेवफॉर्म डिस्प्ले के लिए। इनपुट जैक्स फॉर कनेक्टिंग द सिग्नल टू बी डिस्प्लेड, जिस सिग्नल को हमें डिस्प्ले करना है उसको इनपुट देना पड़ेगा, तो इनपुट जैक्स उसमें है। देन डायल्स टू कंट्रोल हाउ द सिग्नल विल बी डिस्प्लेड, अब उसमें कुछ कंट्रोलिंग सर आपका साउंड नहीं आ रहा है अगेन। नहीं आ रहा है? सबको नहीं आ रहा है या केवल आपको प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज एनीवन कंफर्म। सर केवल एक को प्रॉब्लम है या सबको प्रॉब्लम हो रही है? आशीष, रोहित, नॉइस अभिषेक, इश्यूज हो रहे बीच बीच में। हाँ तो सबको ही हो रहा है। तो एक बार बोलना चाहिए था आपको। अभी क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है मेरी? सर वो बीच बीच में ब्रेक होता है, बोलते हैं जब तब बीच में ब्रेक होता है वो। जैसे ही आपको लगे कि ब्रेक हो रहा है तभी आप इंटरप्ट करो, तभी आप बताओ मुझे कि प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं थोड़ा डिले करके बोलूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी आवाज मेरी क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं ऑसिलोस्कोप में। पहला, हमें जिस वेवफॉर्म को डिस्प्ले कराना है या शो कराना है उसके लिए एक स्क्रीन है। दूसरा, जो वेवफॉर्म हमें देखना है उसको हमें इनपुट देना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इनपुट देने के लिए हमारे पास इनपुट जैक्स है, जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे तो हमारा डिस्प्ले होगा डिस्प्ले पे। उसके बाद थर्ड पैरामीटर है आपका कंट्रोलिंग बटन, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, जो अभी सर ने आपको दिखाया कि एक्स और वाई एक्सिस में आप डिस्प्लेसमेंट करते हो, एक्स में डिस्प्लेस कर रहे हो, वाई में डिस्प्लेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपका कंट्रोलिंग बटन्स होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करने का, उनके एम्पलीट्यूड को चेंज करने का। सो दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोलिंग बटन्स। तो ये 3 आपके कंपोनेंट है ऑसिलोस्कोप के। नाउ जनरली जो स्क्रीन होता है इसमें वो CRT बेस्ड होता है। द स्क्रीन इज कैथोड रे ट्यूब फाउंड इन मोस्ट टेलीविजन सेट्स। तो जो पुराने जमाने के टेलीविजन होते थे वो बेसिकली आपके कैथोड रे ट्यूब के फिनोमेना पे होते थे, प्रिंसिपल पे होते थे, CRT ट्यूब बोलते थे। अभी के जो मार्केट में है वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टीवीज आर इन LED फॉर्म, ठीक है। LED में उसका डिस्प्ले होता है, और LED से पहले की जो जनरेशन थी वो LCD की थी। तो ये जो CRT की बात हो रही है, ये CRT पहले यूज होता था जब हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। तो द स्क्रीन इज cathode ray tube found in most television sets where the face of the screen is divided up into a 2-dimensional grid। तो जो आपका स्क्रीन होता है वो 2 डायमेंशन में आपका बटा होता है। दोनों डायमेंशन को आप अलग अलग नाम से जानते हो, तो इनको जो आपके एक्सेस है इनको एक्सेस भी बोलते हो या स्केल भी बोलते हो, स्केल भी बोल सकते हो या एक्सेस भी बोल सकते हो इनको। So in this experiment we consider 8x10 grid। So इस एक्सपेरिमेंट में हमें 8x10 ग्रिड दिखेगा। 8x10 मीन्स क्या होता है? 8 नंबर ऑफ रोज आपके प्रेजेंट है, तो ये 8 नंबर ऑफ रोज होंगी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 10 आपके कॉलम्स हैं, तो 10 आपके वर्टिकल लाइंस होंगे, ठीक है। तो 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड है और 8 इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, इसका मतलब है। So the vertical grid is divided up into 8 major divisions and the horizontal grid is divided into 10 major divisions। तो अब इसमें मेजर और माइनर डिवीजन की भी बात होती है कि मेजर डिवीजन मतलब जो आपको मतलब क्लियरली शो हो रहा है। अभी इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर बॉक्सेस मतलब मेजर डिवीजन है। अब इसके अंदर भी सब पार्ट्स हैं, मतलब एक जो डिवीजन है वो फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
तो उसको हम बोलते हैं माइनर सब डिवीजन। तो अभी हम मेजर की बात कर रहे हैं, मेजर डिविजन्स। तो 8 मेजर डिविजन्स आपके वर्टिकल होते हैं और 10 मेजर डिविजन्स आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। To improve the precision, each of these divisions is further broken up into 5 minor divisions. अब इसके अंदर भी हमने क्या किया है, जो 8 और 10 डिविजन्स है उसके अंदर भी हमने 5 माइनर डिविजन्स किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन 10 बॉक्सेस की बात करो, 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ईच जो एक एक बॉक्स है उसका फर्दर सब डिविजन हुआ है और 5 पार्ट्स में वो भी डिवाइड है। तो उसको हम बोल रहे हैं 5 माइनर डिविजन्स। तो अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हमें विजिबल होंगे, आप बताइए। कितने डिवीजन विजिबल होंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे? 10। बस 10 होंगे? सो विजिबल ना, विजिबल होंगे। तो सब डिवीजन तो हुआ है, फर्दर आपने सब डिवीजन किया है, तो इसमें आप अगर क्लोजली देखोगे इसको तो आपको शो होगा 50 सर। अब आप ध्यान से देखो इसको, अब आपको आई थिंक शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखो, आप कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं बीच बीच में, ये सब डिविजन्स हैं। अगर इस ब्लॉक की बात करें, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करें, तो ये 10 डिवीजन है, मतलब कि 5 डिवीजन लेफ्ट साइड में होगा और 5 डिवीजन राइट साइड में होगा। 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 डिवीजन, ये तो 5 मेजर डिवीजन थे, इस 5 के अंदर भी डिवीजन हुआ है। ये देखो, आप छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रहे होंगे, इसको माइनर डिवीजन बोल रहे हैं, ये भी 5 है। तो ये 5 सब डिवीजन है, इसको माइनर डिवीजन हम जो बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टली 40 बॉक्स होंगे सर। हॉरिजॉन्टली आपके 50 होंगे, 50 होंगे, 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5, और इधर आपका 8 क्रॉस 5, ठीक है। तो वर्टिकली आपका कितना होगा, 8 क्रॉस 5 40, और हॉरिजॉन्टली कितना होगा, 10 क्रॉस 5 50, ठीक है। सो यहाँ पे यही शो किया गया है आपका। सो द स्कोप to improve the precision, each of these divisions is further broken up into 5 minor divisions. The horizontal axis, x-axis, represents time, and the vertical axis, y-axis, represents voltage. So इसमें horizontal जो आपका distribution है वो time represent कर रहा है, और जो vertical है वो amplitude voltage represent कर रहा है। The scope displays also called a signal trace or trace। तो जो आपका यहाँ पे सिग्नल शो होता है उसको हम ट्रेस बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ दिस ऑसिलोस्कोप हम उसको ट्रेस बोलते हैं, सिग्नल ट्रेस और ट्रेस। तो जो डिस्प्ले करता है सिग्नल ट्रेस, द इनपुट सिग्नल वोल्टेज अलोंग द वर्टिकल while an internally generated signal called the horizontal sweep or sweep signal is simultaneously produced along the x-axis, creating a two-dimensional time trace of the input signal. So जो भी आपका सिग्नल आपका यहाँ पे आएगा उस सिग्नल को हम टू डायमेंशनल ट्रेस सिग्नल बोलेंगे। Now यहाँ पे हर एक डिवीजन का एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, ठीक है। तो मेजर प्रिसीजन बेस्ड वैल्यू, आपको हर एक डिवीजन की कितने वोल्टेज हैं वो पहले से ही नोन है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो वोल्ट्स पर डिवीजन। तो जो भी यहाँ पे आपको सब डिवीजन मिल रहा है, जैसे मैंने क्या बताया यहाँ पे 50 डिवीजन्स है, तो उस 50 डिवीजन के अकॉर्डिंग एक एक टाइम होगा। हॉरिजॉन्टल में हम क्या मेजर कर रहे हैं, टाइम, और वर्टिकल में वोल्टेज। तो वोल्टेज में जो भी आपके 40 सब डिवीजन्स हैं उस माइन्यूट से पहले डिवीजन का भी एक वोल्टेज है, इसको हम प्रिसीजन बोल रहे हैं। So this control lets you change
how many volts are represented by each vertical increment of grid vertical axis on the screen. Basically it allows you to zoom in and out along the y axis. तो वर्टिकल में हमने वोल्ट्स पर डिवीजन बताया क्योंकि वर्टिकल वाला आपका वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलर वे में आप टाइम पर डिवीजन भी दिखा सकते हो. सो टाइम पर डिवीजन के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टली आपके पास 50 सब डिवीजन है और हर एक इक्वल डिवीजन है. सो दिस कंट्रोल लेट्स यू चेंज हाउ मच टाइम इज रिप्रेजेंटेड by each horizontal increment of the grid overlay on the screen. It allows you to zoom in and out along the x-axis. तो ये आपको x-axis पे क्या चेंज आ रहा है सिग्नल में वो आपको बताएगा. अब if volt per division is set to 1 volt, और हमने क्या किया कि टोटल जो वर्टिकल एक्सिस है उसको 1 वोल्ट में हमने शो किया है. तो अगर 1 वोल्ट में शो किया है तो पर डिवीजन क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू बताइए. सो 1 वोल्ट में इसने शो किया है विच इंप्लाइज ईच मेजर वर्टिकल डिवीजन इज 1 वोल्ट वेयर एज ईच माइनर वर्टिकल डिवीजन इज 0.2 वोल्ट. तो जो भी ये आपका मेजर डिवीजन है, जैसे वर्टिकल में आप 8 डिवीजन किए हो तो 8 वोल्टेज का आप सिग्नल मेजर कर सकते हो पीक टू पीक. सो पीक टू पीक मतलब ऊपर से नीचे तक 8 वोल्ट की वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो. और 1 वोल्ट आपका एक मेजर डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है. एक मेजर डिवीजन 1 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स कि जो सब डिवीजन है वो सब डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाई 5, तो 0.2 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो 1 वोल्ट ये है और 5 पार्ट्स में स्प्लिट है सारे डिवीजन्स, तो 5 से आप डिवाइड करोगे 1 वोल्ट को तो 0.2 वोल्ट हो जाएगा. तो ईच सब डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.2 वोल्ट एंड टाइम पर डिवीजन इज सेट टू 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन. तो अब हमने जो आपका टाइम डिवीजन था उसको हमने रिप्रेजेंट किया है 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन से, which implies each major horizontal division is 0.1 millisecond. तो जो आपका एक ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल में उसमें जो उसकी टाइम की वैल्यू है वो है आपका 0.1 मिलीसेकंड. उस 0.1 मिलीसेकंड को आप फर्दर 5 से डिवाइड करोगे तो जो सब डिवीजन की वैल्यू है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. Voltage on the vertical scale is 1 volt per division multiplied by number of division, तो ये टोटल 8 वोल्ट हो जाएगा. टाइम ऑफ ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्केल इज 0.1 मिलीसेकंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे 10 है और 0.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलीसेकंड टोटल आप मेजर कर सकते हो हॉरिजॉन्टल में. So time on the horizontal scale is 0.1 millisecond multiplied by number of division. In the figure 2, इस फिगर में बता रहा है 1 volt per division and amplitude of the input signal is 1 volt. Here 0.1 millisecond per division. The frequency is 1 kilohertz and its period is 1 complete cycle in 1 millisecond. तो कंप्लीट साइकिल की अगर आप बात करो तो कंप्लीट साइकिल इसका 1 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो रहा है. और पीक टू पीक अगर वैल्यू आप देखो तो 2 वोल्ट की है. 1 इसका पीक वैल्यू है और -1 इसका लोवेस्ट पीक वैल्यू है. तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आप 2 वोल्ट आ जाएगा. क्लियर है सबको यहां तक? मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं ये आपको क्लियर है? आवाज आ रही नहीं? हेलो, यस सर. ठीक है. सो जैसे आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे, जैसे आप पहले से वैल्यू इनकी मानोगे उसी के हिसाब से आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में इजी होगा.
जैसे हम पहले से मान लेते हैं कि इसकी जो वर्टिकल वैल्यू है, वर्टिकल पीक टू पीक है, वो 8 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली आपको जो सब डिवीजन की वैल्यू है वो आपको इजीली पता होगा और आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे पूरा जो पीक टू पीक वैल्यू है उसकी वैल्यू में 5 वोल्ट रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब डिवीजन करना पड़ेगा और जब आप मेजरमेंट करोगे इस पीक वैल्यू का तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो डेट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी वैल्यू इस पर्टिकुलर सब डिवीजन को देते हो। और जैसे ही आप इसकी पूरी वैल्यू आप दोगे, यहाँ पे हमने 8 वोल्ट दिया है या 1 वोल्ट मेजर डिवीजन को दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो सेट है वो इजीली हम फाइंड आउट कर लिए कि टोटल कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू मेजर कर सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हो। Now in the figure 3, इस फिगर की बात कर रहा है, if volt per division is set to 2 volt per division, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वोल्टेज का जो डिवीजन है वो मेजर डिवीजन 2 वोल्ट से डिसाइड किया है। तो अगर आप देखो तो हर एक मेजर डिवीजन में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। पहले 1 का आ रहा था, यहाँ पे 1 का आ रहा था, यहाँ पे आपका 2 का आ रहा है, 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8, which implies each major division is 2 volt, whereas each minor division is 0.5 volt. So अगर आप 2 वोल्ट का मेजर डिवीजन लोगे तो उसको डिवाइड करोगे तो 0.5 वोल्ट माइनर डिवीजन की वैल्यू आएगी। So if you set the volts per division too low, you will clip the signal. अगर आप वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू बहुत कम रख रहे हो तो क्या होगा कि ये जो सिग्नल है वो इस डिस्प्ले से बाहर जाएगा। अगर वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू बहुत कम रख रहे हो तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और क्लिप हो जाएगी। क्लिप मतलब कट जाएगा पोर्शन। और अगर इसकी वैल्यू बहुत हाई रखते हो तो अब सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू अगर बहुत हाई रख दो तो ये कुछ कांस्टेंट टाइप शो होगा, ठीक है। बहुत ही आप जूम इन करोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ साइन वेव दिख रहा है, अदरवाइज आपको ये एक कांस्टेंट लाइन दिख सकती है अगर इस पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू को आप बहुत ही हाई रख दो तो। एंड यू विल नॉट फाइंड द सिग्नल, दैट इज द सिग्नल विल बी फ्लैट। इंक्रीजिंग द टाइम बेस will display more cycles of a periodic signal. Conversely, reducing the time base, fewer cycles will be displayed. तो इसी तरह आपसे टाइम बेस पे भी देख सकते हो, अगर टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाओगे तो फ्यूअर कंप्लीट साइकिल आपको मिलेंगी और अगर टाइम ड्यूरेशन को आप घटाओगे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है सबको सीआरओ का कॉन्सेप्ट, ऑसिलोस्कोप का कॉन्सेप्ट? If you do not have any doubt, then please write your name and roll number in the chat box. अपने अपने रोल नंबर और नेम को चैट बॉक्स में लिख लीजिए। कन्हैया सर? यस सर। कुछ और एक्सप्लेन करने को बचा है अभी? जी सर। कुछ और एक्सप्लेन करना है अभी? आई थिंक ये ना हो गया बस, हो गया, हाफ ए वाला कंप्लीट हो गया। ठीक। क्विज के हैं तो क्विज के 2 क्वेश्चन है तो वो तो कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे बच्चे, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन है। क्विज का तो ये तभी कर पाएंगे जब थ्योरी क्लास होगी आई थिंक तब। हाँ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपने बता ही दिया। हाँ वो तो फिक्स वैल्यू है, सेकंड और थर्ड में बताना पड़ेगा, क्लास में तो हो पाएगा। So if you have any doubt, then please ask, otherwise we will conclude the session.
अच्छा सर तो आप क्लास का लिंक दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। क्लास का लिंक देखते हैं। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how